मुझे नौकरी की सख्त जरूरत थी क्योंकि मेरे बाबा की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी और इनके इलाज के लिए मुझे पैसों की जरूरत थी। लेकिन मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि नौकरी कर पाती। इसलिए मैं एक ऐसी नौकरी की तलाश में थी कि मुझे इस नौकरी से पैसे ज्यादा मिल जाएं ताकि मैं अपने बाबा का इलाज कर सकूं और घर का गुजारा अच्छे से गुजार सकूं। इसी नौकरी की तलाश में मैं आस पड़ोस वालों को भी कह रखा था कि मुझे आप काम की जगह मुझे भी काम दिलवा दें। और ऐसे में पड़ोस वाली आंटी सादिया बेगम ने मुझे एक नौकरी का बताया जहां पर हवेली के नवाबजादा की बीवी अपने शौहर और 2 माह के बच्चे को छोड़कर अपने आशिक के साथ भाग गई थी। और ऐसे में इसे ये काया की जरूरत है जिसे बच्चे को दूध पिला सके और इसे संभाल सके। अगर तुम ऐसा कर लेती हो तो तुम्हें नवाबजादा अली से बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इसे तुम अपने घर के हालात सुधार सकती हो। सादिया आंटी की बातें सुनकर मैं एकदम से खुश हो गई थी। ये तो बहुत अच्छी नौकरी थी मेरे लिए, मगर इसमें भी एक मसला था। मैं नवाबजादा के बच्चे को माँ का दूध कहाँ से लाती? मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई थी, तो फिर मैं कैसे बच्चे को माँ का दूध देती? ये बात मैंने सादिया आंटी के सामने की तो उन्होंने कहा, हाँ ये भी एक मसला है, मगर तुम किसी भी तरह से इस नौकरी को हाथ से जाने मत देना। मैं आंटी की बात सुनकर मैं समझ गई थी कि मुझे अब क्या करना है। मेरे घर के हालात ही ऐसे रोते हुए बता रहे थे कि इस घर में तो खाने के लाले पड़े हैं और इस घर में कमाने वाला भी कोई नहीं है। बाबा की तबीयत भी तो अब खराब रहने लगी थी। इनकी दवाई के पैसे तक ना थे मेरे पास, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। फिर मैं आंटी से कहने लगी, आंटी मुझे किसी भी तरह ये नौकरी चाहिए, मैं इस नौकरी को कर लूंगी। तो उन्होंने मुझे नवाबजादा अली का एड्रेस दे दिया और कहा, ठीक है, अगर तुम ये नौकरी करना चाहती हो तो खुद ही इसकी हवेली जाओ, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, नवाबजादा अली की नजरों से बचकर रहना, क्योंकि वो खूबसूरत लड़कियों पर नजर जमा ले तो इसकी नजरों की पकड़ से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब मैं भी तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, दुबली पतली सी नाजुक सी लड़की थी, इसलिए सादिया आंटी मुझे पहले से ही होशियार कर रही थी। मैंने भी अब हाँ में सर हिलाकर आंटी के इस दिए हुए पते पर पहुंच गई, क्योंकि मैं इस नौकरी को गंवाना नहीं चाहती थी। बच्चा संभालना तो आसान सा काम था, लेकिन इसे माँ का दूध कहाँ से लाकर देती? इसलिए मैंने एक प्लान बनाया था। मैंने मेडिकल शॉप से एक फीडर का डिब्बा लिया और दूध का पाउडर ले लिया। अब मैं माँ के दूध के बजाय नवाबजादा अली के बच्चे को पाउडर वाला ही दूध पिलाऊंगी, लेकिन मुझे यह काम बहुत होशियारी से करना था। अगर नवाबजादा अली को इस बात का पता चल गया तो शायद मेरी जान भी निकालने से बाज नहीं आता था। ये सोचते हुए मैं हवेली जा रही थी और जैसे ही हवेली गई तो बच्चे की रोने की आवाजें बाहर तक सुनाई दे रही थी। नवाबजादा अली तो बहुत पैसे वाला अमीर इंसान था, लेकिन लड़कियों और औरतों के मामले में इसकी नीयत खराब होने की वजह से कोई भी यहाँ पर इसके बच्चे को संभालने के लिए राजी न थी। मैं मजबूरी की खातिर इस नौकरी के लिए राजी हो गई थी। हवेली पहुंची तो नवाबजादा अली बच्चे को हाथों में उठाकर इधर उधर टहल रहा था, लेकिन फिर भी यह बच्चा खामोश होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब इसकी नजर मुझ पर पड़ी तो मुझसे पूछने लगा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा, मालिक, मुझे आपकी हवेली की मुलाजिमा सादिया ने भेजा है। ये कह रही थी कि आपके बेटे को एक आया की जरूरत है और आपके बच्चे को माँ के दूध की जरूरत है, तो मैं इसीलिए आई हूँ यहाँ पर आपके पास, ताकि मैं आपके यहाँ नौकरी कर सकूँ और आपके बच्चे को संभाल सकूँ। मेरी बात सुनते ही इसने मुझे गहरी नजरों से देखा, फिर धीरे धीरे इसकी नजरें मेरे सारे वजूद पर जा रही थी। मुझे इसकी नजरों से घबराहट महसूस हो रही थी और डर भी हो रहा था। फिर मैंने अपना दुपट्टा सही किया, फिर अपनी नजरें नीचे कर ली। फिर वो मुझे गहरी नजरों से देखते हुए कहने लगा, तुम तो मुझे कहीं से भी नहीं लग रही हो कि तुम मेरे बच्चे को अपना दूध पिला सकती हो। मैंने डरकर इसकी तरफ देखा और इसे झूठ कहने लगी, साहब जी, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और एक बच्चे की माँ भी हूँ, और 8 दिन पहले ही मेरा बच्चा अल्लाह को प्यारा हो गया और मेरा शौहर मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर ली है और घर में खाने को कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं सूख कर कांटा हो गई हूँ। आप फिक्र न करें, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। आपके बच्चे को अच्छी तरह से संभाल लूंगी और इसे फीड भी करवाऊंगी।
इतना कहने के बाद नवाबजादा अली बड़े गौर से मुझे देख रहा था। इसकी आंखों में हवस की किरण नजर आ रही थी, लेकिन मैंने अली साहब की नजरों को नजरअंदाज कर दिया और इस नौकरी के लिए मुझे रख लिया गया। नवाबजादा अली कहने लगा, तुम आज ही मेरे बच्चे को संभालोगी और तुम्हें रात में भी यही रहना पड़ेगा और मेरे बच्चे के कमरे में ही सोना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में मेरा बच्चा तुम्हें याद करके रोना धोना मच जाए। मैंने कहा, साहब जी, घर पर मेरे बाबा बहुत बीमार हैं, इनकी देखभाली के लिए मुझे घर जाना पड़ेगा। तो वो कहने लगा, नहीं, मैं इसकी तुम्हें इजाजत नहीं दे सकता। अगर मेरे बच्चे को तुम्हारी आदत हो गई तो वो तुमसे जुदा होना नहीं चाहेगा और तुम रात में भी यही सोया करोगी, तो मैं तुम्हें एडवांस में 25 लाख दूंगा। तुम अपने बाबा के लिए कोई और बंदोबस्त कर लो। 25 लाख का सुनकर मेरी आंखों में चमक आ गई थी। फिर इतना कहकर नवाबजादा अली कमरे में गया और चेकबुक लाकर 15 लाख की रकम लिखकर मेरे हाथ में थमा दी। इस 25 लाख के चेक को देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। मैं बेचैन भी हो रही थी, क्योंकि साहब जी की नजरों से मुझे बहुत खौफ महसूस होता था कि कहीं वो मेरे साथ गलत ना कर बैठे। लेकिन मैं ये नौकरी खोना नहीं चाहती थी। मुझे इस नौकरी की सख्त जरूरत थी, क्योंकि मेरे बाबा की हालत भी ठीक नहीं थी। ये 25 लाख का चेक लेकर मैं ये सोचते हुए घर पहुंची थी कि हॉस्पिटल में बाबा को जमा करवा के मैं ये नौकरी कर सकती हूँ। यहाँ पर बाबा का इलाज भी होता रहेगा और मैं अपनी नौकरी भी संभाल लूंगी। लेकिन मुझे क्या खबर थी, इस नौकरी से मेरी जिंदगी का पलटा ही बदल जाएगा। मैंने अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में ये सब कुछ होने वाला है। अब मैंने बाबा को हॉस्पिटल में जमा करके सीधा साहब जी के हवेली चली गई। जब हवेली गई तो नवाबजादा अली खाने के टेबल पर बैठा हुआ था। मेरे जाते ही ये कहने लगा, आओ इधर, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ये जो टेबल पर खाना पड़ा हुआ है, ये सब खाकर ही बच्चे को फीड कराओगी। मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा भी तुम्हारी तरह सूख कर कांटा बन जाए। हर रोज इस तरह का खाना मेरी नजरों के सामने ही खाना पड़ेगा। जब मेरी नजर टेबल पर पड़ी तो अलग अलग रकम के डिशेस थे जो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं खाए होंगे। मैंने सर हिलाया और खाने के लिए बैठ गई। सिर्फ 2 डिशेस खाते ही मेरा पेट भर गया, लेकिन मालिक मेरी प्लेट में और खाना परोस रहे थे। साहब जी, मैं इतना खाना नहीं खा सकती, मुझे अब पेट दुख रहा है। मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगी कि मैं अपने जिस्म में ताकत बना सकूं, ताकि आपके बच्चे को ताकत मिल सके। नवाबजादा अली की नजरें फिर से मेरे वजूद पर पड़ी। ना जाने क्यों वो बार बार मेरे वजूद को इस तरह से घूर रहा था। मुझे इसकी नजरों से कोफत सी महसूस होती थी। साहब जी, आप मुझे छोटे साहब जी का कमरा दिखा दें। इसने मुलाजिमा से कहकर मुझे छोटे साहब जी का कमरा दिखा दिया। इस वक्त तो साहब जी का बेटा सो रहा था और साहब जी ने मुझे कह दिया था कि मैं अभी से इसके बच्चे को फीड करवाऊं। अब मैं कहां से इस बच्चे को खुद से फीड करवाती। मैं तो शादीशुदा भी नहीं थी और ना ही कोई मेरा बच्चा था। मैंने तो ये प्लान बनाकर यहाँ पर आया हुआ था कि बच्चे को डिब्बे वाला दूध पिलाऊंगी, लेकिन मुझे ये काम बहुत एहतियात से करना था, सबसे छुपा कर करना था। अगर रत्ती बराबर भी नवाबजादा अली को इस बात की भनक पड़ जाती तो वो मेरे साथ क्या कर सकता है, इसका अंदाजा मुझे बिल्कुल भी नहीं था। वो तो मुझे जान से ही मार देता, क्योंकि मैंने इसके साथ जो धोखा किया है। खैर, मैं ये अंजाम तक नहीं पहुंचना चाहती थी। मैं जो भी कर रही थी मुझे बहुत एहतियात से करना था। खैर, अब मैं बच्चे के जागने का इंतजार कर रही थी और जैसे ही बच्चा जाग गया मैं इसे बोतल में दूध बनाकर फीड करवाने लगी। और इससे पहले मैंने कमरे का दरवाजा अच्छे से लॉक कर दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी बच्चा दूध पिए तक कोई भी इस कमरे में आए। मैंने ऐसे ही 15 दिन गुजार दिया और साहब जी का बच्चा भी मुझसे दिल लगा लिया था। और मैं इन 15 दिनों में अब तक अपने घर नहीं गई थी और अपने बाबा से भी नहीं मिली थी। अब तो मुझे बाबा की याद बहुत सता रही थी, इसलिए सोचा कि साहब जी से इजाजत लेकर मैं अपने बाबा से मिलकर आती हूँ। शाम 5 बज गए थे। साहब जी ऑफिस से घर पहुंचे तो सीधा अपने कमरे में चले गए। मैं तो सुबह से इनका इंतजार कर रही थी, लेकिन ये तो आते ही अपने कमरे में चले गए थे। मैं तो अब इनके कमरे में नहीं जा सकती थी। अब तो काफी रात हो चुकी थी, इसलिए मैं भी अपने कमरे में चली गई।
अब बच्चे को दूध पिलाकर इसके साथ ही लेट गई। मैं सोने से पहले हमेशा अपना दुपट्टा काट के सोती थी और मुझे कमरे का दरवाजा लॉक करने की इजाजत नहीं थी, इसलिए दरवाजा खोलकर ही सो रही थी। रात अब मैं ऐसे ही सो रही थी कि आधी रात को किसी के आने की हलचल महसूस हुई। मैंने नींद वाली आंखें थोड़ी खोल कर देखी तो मेरे करीब ही एक शख्स बैठा नजर आया था। मैं जल्दी से एकदम उठकर बैठ गई तो देखा वो शख्स कोई और नहीं बल्कि नवाबजादा अली ही था। मैं घबराकर पीछे हट गई। साहब जी, आप इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? तुम्हारा कमरा? ये तुम्हारा कमरा नहीं, मेरा कमरा है, बल्कि ये घर ही मेरा है, तो कमरा कहाँ से तुम्हारा हो गया? मुझे इसकी बातों से घबराहट महसूस हो रही थी। साहब जी, आपको कुछ चाहिए था क्या? आप इतनी रात को, वो भी बिना दस्तक के, कमरे में क्यों आए हैं? तो कहने लगा, हाँ, मुझे चाहिए तो बहुत कुछ तुमसे। मैं तो इसकी बातें सुनकर एकदम से बेड से उठकर खड़ी हो गई। जी, मैं आपकी बात समझ नहीं पाई। तो कहने लगा, और मैं तुम्हें सब कुछ समझा देता हूँ। यह कहकर इसने अपने जेब से अपना मोबाइल निकाला और इसमें मुझे एक वीडियो दिखाने लगा, जिसे देखने के बाद मेरे होश उड़ गए। पता नहीं अब मेरे साथ क्या होने वाला था। शायद नवाबजादा ने कमरे में कैमरा फिट करवाया हुआ था, इसलिए शायद इसमें पूरा रिकॉर्ड हो चुका था। साहब, आप ये कैसे कर सकते हैं? यह सवाल तुम्हें नहीं, मुझे पूछना चाहिए तुमसे कि तुमने मुझे झूठ बोला है, मुझे धोखा दिया है तुमने। मुझे पहले दिन से ही तुम पर शक था, क्योंकि मैं तुम्हारा जिस्म देखकर समझ गया था कि तुम कुंवारी लड़की हो। बच्चे वाले औरत को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुमने नवाबजादा अली के साथ धोखा दिया है, इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। मैं तो इसकी बातें सुनकर डर गई थी। अब मैं इसे क्या कहती? मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, इसलिए मैं भागने की कोशिश ही कर रही थी कि नवाबजादा अली ने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपने मोबाइल में फिर से एक वीडियो को दिखाने लगा, जिसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी, क्योंकि इस कमरे के बाथरूम में भी एक कैमरा लगा हुआ था। इस कैमरे में पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ था। जब जब मैं कपड़े बदलती, पूरा इसमें रिकॉर्ड था। ये वीडियो तो देखकर मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई थी। नवाबजादा अली कहने लगा, मुझे क्या तुम बेवकूफ समझ रही थी? मैं इंसान को देखकर ही पहचान लेता हूँ कि कौन सा इंसान किस तरह का होता है। अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी ये वीडियो सभी ऑनलाइन में वायरल करवा दूंगा, और जब तुम किसी के मुंह दिखाने की भी काबिल नहीं रहोगी, तुम्हारे पास एक ही रास्ता है इससे बचने का। अगर तुम मुझे हर रात खुश करती रहोगी, और बिल्कुल तुम्हें एक बच्चा पैदा होने तक मुझे खुश करना पड़ेगा। ये सुनते ही मेरे कानों में खून जैसे आने लगा। मैं कैसे इस शख्स के साथ इस तरह की जिंदगी गुजार सकती थी? मैं ये हराम काम नहीं कर सकती थी। मैं तो यहाँ पर मजबूरी के तहत मेरे बाबा का इलाज करवाने के लिए आई थी, लेकिन मैं ही यहाँ इसके चुंगल में फंस गई थी। मैंने कहा, साहब जी, मैं ये हराम काम नहीं कर सकती। आप मुझे जान से ही क्यों न मार दें। अगर आप मेरे साथ अपनी रातें रंगीन करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें, लेकिन प्लीज साहब जी, आप मुझसे निकाह कर लें। मैं निकाह के बगैर कुछ भी नहीं कर सकती। इतना कहने पर नवाबजादा अली मुझे गौर से देखने लगा, फिर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए कहने लगा, ठीक है, कल ठीक शाम 5 बजे हमारा निकाह है, तुम तैयार रहना। यह कहकर वो मेरी गर्दन पर झुका और अपना एक गहरा लम्स मेरी गर्दन पर छोड़कर चला गया। मैं तो सुसक कर रह गई थी। ये किस दलदल में आकर फंस गई थी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब तो मैं फूट फूट कर रो रही थी। कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। फिर जैसे ही सुबह हुई तो पूरी हवेली को शानदार तरीके से सजाया गया था, और मेरा दुल्हन का लिबास भी नवाबजादा अली ने भिजवा दिया था, और बहुत सारे जेवरात भी भिजवाए थे। मेरा दिल तो अब बेजार सा हो गया था। मैं एक ऐसे शख्स के साथ जिंदगी जोड़ने जा रही थी जो उम्र में मुझसे 10 साल बड़ा था। मैं कैसे इस हवसी शख्स के साथ जिंदगी गुजारूंगी? वक्त अब तेजी से गुजर रहा था और ठीक 5 बजे हमारा निकाह हो गया। तो आज शादी की रात थी। मुझे मुलाजिमा ने यह कमरे में बिठा दिया। मैं बेड पर बैठकर अपनी जिंदगी बर्बाद होने का इंतजार कर रही थी। फिर चेहरे पर मुस्कुराहट लिए अली कमरे में आया, और आते ही इसने अपनी शेरवानी दूर हवा में उछाल दी। इसके इस तरह करने पर मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था।
फिर ये बिल्कुल मेरे करीब आया और मेरा दुपट्टा भी निकालकर मेरे साथ शुरू हो गया। मैं तो इसकी हैवानियत पर दंग रह गई थी। ये मेरे साथ नरमी से पेश नहीं आ रहा था, बल्कि अपने जज्बात में हवस लिए मेरे साथ ये सब कुछ कर रहा था। मैं तो इसकी शिद्दतों से चीख कर रह गई थी, लेकिन इस बेरहम को कोई रहम नहीं आया था। ये तो बस अपनी हवस मिटाता रहा। मैं तो इसकी हवस भरी शिद्दतों को सहकर बिल्कुल निढाल सी हो गई थी, लेकिन इसने मुझे रत्ती बराबर बेरहम नहीं किया था। अब तो हर रोज वो रात मुझे अपने कमरे में बुला लेता और अपना सुकून हासिल करके मुझे बराना हालत में छोड़कर चला जाता। हर रोज ही मेरे साथ ये जुल्म होता रहा। अब मुझे भी इसकी हवस दरिंदगी बर्दाश्त करने की आदत हो गई थी। मेरे जिस्म में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां पर इसकी दांतों के निशान न हो। ऐसे ही दिन गुजर गए। फिर एक महीना हुआ था, मेरी हालत खराब हो गई थी और इस महीने में मेरी पीरियड्स भी नहीं हुआ था। जब डॉक्टर से मेरा चेकअप करवाया तो पता चला कि मैं हामिला हो गई हूँ। ये सुनकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। मैं दिल में ये सोच रही थी, शायद मैं प्रेग्नेंट होने की वजह से नवाबजादा अली मेरे पास भी नहीं आएगा, लेकिन ये मेरा ख्याल था। मुझे क्या पता था ये दरिंदा मेरे साथ अब भी अपनी हवस का मुझे निशाना बनाएगा। इससे तो मेरी तकलीफ का कोई अंदाजा ही नहीं था। ये तो बस मुझसे अपना हक वसूल करना चाहता था। डॉक्टर ने कहा था कि अगर इस हालत में छोटी सी भी गलती हो गई तो इनकी जान भी जा सकती है, लेकिन इसको क्या परवाह थी मेरी जान की। इसे तो बस वही चीज चाहिए थी जो इससे मिल रही थी मुझसे। एक दफा तो इसने इसकी ऐसी शिद्दत दिखाई कि मेरा खून बहने लग गया था। खून इतना बहा कि पूरा बेड खून से लिपट हो चुका था। पूरी बेडशीट भीग चुकी थी और मैं इतने जोर से चिल्लाई कि मेरी आवाज पूरी हवेली में गूंजी थी। इसके बाद तो मैं बेहोश हो गई। इसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं चला था, लेकिन मुझे जब होश आया तो मैं हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी हुई थी। मेरे पेट में टाके भी लगे हुए थे। पता नहीं ये किस तरह के टाके थे। जब मैं इसी हालत में डॉक्टर से पूछा कि किस लिए मेरे पेट पर टाके हैं, तो कहने लगी कि आपके बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो गया था, इसलिए आपके बच्चेदानी आपके पेट से निकालनी पड़ी। अब आप कभी भी मां नहीं बन सकती। ये सुनना था कि मुझे रोने की भी हिम्मत नहीं थी। मैं किससे कहती, क्या कहती, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ना जाने किस तरह का हैवान इंसान था जो मुझे इस हालत पर पहुंचाकर छोड़ दिया। अब मैं इसके साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती थी। अब मैं तो यहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन मेरे पास तो दूसरा कोई ठिकाना भी नहीं था। इसलिए मैंने अपने दिल में एक फैसला कर लिया था कि मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए। मैं अच्छी तरह से सोच चुकी थी। जैसे ही मेरी हालत ठीक हुई तो नवाब अली ने मुझे फिर से अपने हवेली ले गया। 8 दिनों तक ये मेरे करीब भी नहीं आया, तो ये फिर से मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यही तो मैं चाहती थी, जब ये मेरे करीब आएगा तो मैं इसे दूध में जहर मिलाकर इसे पिला दूंगी। फिर मैंने ऐसा ही किया। जैसे ही वो मेरे करीब आया तो मैं इसे जहर वाला दूध पिलाने लगी। 5 मिनट ही गुजरे थे, जहर ने असर दिखाना शुरू कर दिया। इनके सामने तड़प तड़प कर मर गया। आज मेरा बदला पूरा हुआ था। मेरी जिंदगी बर्बाद की थी इसने। आज इसकी जान ले ली मैंने। अब मैं इसकी पूरी हवेली में राज कर रही हूँ और इसके बच्चे को भी पाल रही हूँ और अपने बाबा का इलाज भी करवा के हवेली ले आई। अब मैं पूरे सुकून के साथ जिंदगी जी रही हूँ। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।